दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरियर 24 चैनल पे। केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। यह शिक्षा नीति 34 साल बाद आ रही है। नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब 10+2 नहीं कहलाएगा। अब 5+3+3+4 नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचा होगा। फाउंडेशन में, ये हम ढांचे के बारे में बता रहे हैं, 4 ढांचे जो हैं। फाउंडेशन में नर्सरी, केजी और अपर केजी वाले स्टूडेंट रहेंगे। प्राथमिक में तीसरी, चौथे और 5th क्लास वाले स्टूडेंट रहेंगे। माध्यमिक में 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास वाले स्टूडेंट रहेंगे। सेकेंडरी स्टेज में 9वीं से 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट रहेंगे। 6% जीडीपी का होगा शिक्षा पर खर्च। पहले जो खर्च होता था वो 4.43% होता था, अब 6% खर्च होगा। नई नीति के लिए टोटल 2 लाख सुझाव मिले थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6000 से ज़्यादा ब्लॉकों, 600 से ज़्यादा जिलों में लगभग 2 लाख सुझाव मिले थे। मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSMR सुब्रमण्यम की कमेटी ने नई शिक्षा नीति पर रिपोर्ट पेश की थी। जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे के लिए समिति गठित हुई और जिसने 31 मई 2019 की रिपोर्ट सौंपी थी। कुछ इम्पॉर्टेंट जो अहम बातें हम आपको बताते हैं। अध्यापक के मानक भी बदले जाएंगे। 2030 तक 4 साल की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का पूल बनेगा। अध्यापकों के लिए कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किए जाएंगे। अब अहम बातों के ऊपर आ जाते हैं। कला और विज्ञान संकाय के साथ साथ वोकेशनल व एकेडमिक स्ट्रीम के बीच बंटवारा अब नहीं होगा। कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। इसके बाद की कक्षाओं में आपके पास फ्रीडम रहेगी, आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा में संस्कृत का विकल्प भी मिलेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संस्कृत के ऊपर काफ़ी जो है प्रेफरेंस दिया है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राफेल आया था 29 जुलाई को, उन्होंने संस्कृत में श्लोक जो है बताया था। वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा, ये रिटन एग्जाम में पूछ सकता है। संस्कृत स्टूडेंट के लिए है ये। सभी स्कूलों में बाल भवन बनाए जाएंगे जहाँ कला, कैरियर और खेल से जुड़ी गतिविधियाँ होंगी। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा। निजी संस्थानों को जो है हिसाब भी रखा जाएगा, जिस पे जहाँ पारंपरिक तरीके से संभव नहीं हो वहाँ वैकल्पिक माध्यमों से जो है बढ़ावा दिया जाएगा शिक्षा को। अब आते हैं फीस से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ नई कमेटी का गठन किया गया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फीस की अधिकतम सीमा तय होगी। कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है, इसका भी एक मानक तैयार किया जाएगा। साथ ही अधिकतम फीस तय की जाएगी। यह कैपिंग उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा दोनों के लिए होगी। इसके दायरे में निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे। फीस का दायरा इस तरह बनाया जाएगा जिससे हर कोई पढ़ सके। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो गठित किया गया है। स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। गली मोहल्लों में खुले जो कम गुणवत्ता वाले स्कूल हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। उस शिक्षा में विषयों के लिए जो है क्रिएटिव कॉम्बिनेशन के साथ छात्रों के बीच विषय जो है बदलने का मौका मिलेगा। बीच में विषय जो बदलना चाहते हैं वो अपना बदल सकते हैं। अब विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिससे जो है छात्र फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ सकेंगे। उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति और क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर नेशनल रिजर्व फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। मेडिकल और लीगल के अलावा पूरा जो है उच्च शिक्षा को एक दायरे में लाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा। अब आते हैं 2022 के बाद सिर्फ नियमित शिक्षक होंगे और हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन की, एजुकेशन क्वालिटी की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। गुणवत्ता सुधारने के लिए वर्ष 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे। एक अलग से आपको हम अपडेट दे देते हैं। अभी एक इन्फॉर्मेशन आई थी न्यूज़पेपर, जो हिंदी में न्यूज़पेपर है, उसमें बताया जा रहा था कि
जितने भी बीएड और बीटीसी पास स्टूडेंट हैं, अगर वो कॉन्वेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से अटैच हैं, अगर वो 3 से 5 साल तक पढ़ा रहे हैं तो उनको 15,000 रुपये मिनिमम दिया जाएगा। ये अपडेट थी। वर्ष 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नियमित होगी। रिटायरमेंट से 5 साल पहले शिक्षकों की जो है नियुक्ति का काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों करेंगे। अब आते हैं कक्षा 6 से 8 वाले स्टूडेंट के लिए। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे और इस दौरान वो कौशल विकास से संबंधित जो कोर्स हैं, जो लेसन है, जो एजुकेशन है, उसको सीखेंगे। अब कक्षा 6 से ऐसा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि कोडिंग भी अब लाया जा रहा है लेसन में। जैसे कि आप देखें, बिल गेट्स हैं और भी जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, वो जो है अर्ली एज से ही उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी कोडिंग से रिलेटेड। तो उसी को देखते हुए जो है इसमें जो है ये लाया गया लेसन। 2030 तक प्ले स्कूल का एक पाठ्यक्रम रहेगा। बच्चों की नींव मजबूत कराने के लिए जो है भारत सरकार ने देश भर में प्ले स्कूल का सामान्य पाठ्यक्रम लागू करेगी। 2030 तक यह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं में भी होगी मुक्त शिक्षा। अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में मुक्त शिक्षा का विकल्प होगा। नेशनल ओपन स्कूल शिक्षा संस्थान को इसके लिए व्यवस्था अब करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। कोई भी अगर आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन हो, आप हमें बता सकते हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।